तो चलिए आज हम सब मिलकर चलते हैं एक बहुत ही प्राचीन रोशनी से जगमगाते शहर की कहानी में, काशी की कहानी में। कल्पना कीजिए गंगा नदी का किनारा है, हजारों दिए टिमटिमा रहे हैं और वहीं एक छोटी बच्ची इरा ये सब देख रही है। उसके मन में एक सवाल उठता है और शायद हम सबके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल आया होगा कि आखिर इस शहर की हवा में ऐसा क्या जादू है, क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए इरा के इसी सवाल का जवाब हम मिलकर ढूंढते हैं और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि काशी कोई आम शहर नहीं है, ये शहर शाश्वत है, अनंत है। हमारे शास्त्रों में ना एक ऐसे समय का जिक्र है जिसे प्रलय काल कहते हैं। ये वो समय है, सोचिए, जब सब कुछ पूरी की पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है, लेकिन एक जगह है, एक ऐसी जगह जो तब भी सुरक्षित रहती है। जी हाँ, और वो जगह है काशी। कहते हैं कि जब प्रलय आता है तो स्वयं भगवान शिव अपनी इस प्रिय नगरी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं, बिल्कुल सुरक्षित। और फिर जब सृष्टि का चक्र दोबारा शुरू होता है तो वो इसे वापस अपनी जगह पर रख देते हैं। मतलब ये एक ऐसा स्थान है जो खुद समय के अंत से भी परे है, उससे भी ऊपर है। लेकिन काशी का जादू सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। इसका एक और बहुत बड़ा, बहुत गहरा रहस्य है और वो है मुक्ति का उपहार, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका इतना महत्व क्यों है। मोक्ष, जरा इस शब्द के बारे में सोचिए। इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से, इस साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। एक ऐसी परम शांति जहां आत्मा को हर बंधन से, हर दुख से मुक्ति मिल जाती है। और पता है काशी में ये परम मुक्ति मिलती कैसे है? यहाँ एक बहुत ही अद्भुत मान्यता है। कहते हैं कि जो कोई भी, चाहे कोई भी हो, काशी की भूमि पर अपने प्राण त्यागता है तो स्वयं भगवान शिव उसके कानों में तारक मंत्र फुसफुसाते हैं और इस मंत्र के प्रभाव से चाहे किसी का अतीत कैसा भी क्यों न रहा हो, उसे इस भव सागर से मुक्ति मिल ही जाती है। अब ये जो वादा है ये कितना गहरा है, इसकी शक्ति कितनी है, इसका अंदाजा हमें एक प्राचीन श्लोक से लगता है। ये श्लोक आप कह सकते हैं काशी की पूरी महिमा का सार है। अगर इसका सरल शब्दों में मतलब समझें तो ये है कि चाहे कोई आत्मा कितनी भी अशांत क्यों ना हो, कितनी भी भटकी हुई क्यों ना हो, अगर वो काशी क्षेत्र में अपने प्राण त्यागती है तो उसे दोबारा इस संसार के बंधनों में नहीं लौटना पड़ता। सोचिए जरा, कितनी बड़ी करुणा है, कितना बड़ा आश्वासन है इस शहर की मिट्टी में। तो सवाल उठता है कि काशी की ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये आती कहां से है? इसका एक बहुत बड़ा स्रोत है यहाँ के 5 पवित्र तीर्थ, दशाश्वमेध, लोलार्क, बिंदु माधव, केशव और मणिकर्णिका। और आपको पता है इन्हीं की वजह से इस क्षेत्र को अविमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। अविमुक्त यानी वो स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। तो अब चलते हैं कहानी के बिल्कुल केंद्र में, जानते हैं कि महान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना आखिर हुई कैसे। तो बात शुरू होती है कैलाश पर्वत से। विवाह के बाद एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें अपने घर ले चलें, क्योंकि अपने पिता के घर में रहना अब उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। उन्हें अपना एक घर चाहिए था। भगवान शिव ने उनकी ये इच्छा सुनी और मुस्कुराकर उनकी बात मान ली और वो उन्हें लेकर आए अपने सबसे प्रिय स्थान पर, अपनी आनंद स्थली, सुंदर और जीवंत काशी में। और फिर काशी को हमेशा हमेशा के लिए अपना और देवी पार्वती का घर बनाने के लिए भगवान शिव ने एक बहुत ही अद्भुत रूप लिया। वो स्वयं एक दिव्य, एक शानदार प्रकाश स्तंभ के रूप में वहीं स्थापित हो गए। और यही दिव्य प्रकाश स्तंभ आज हम सबके लिए श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है। अब इस ज्योतिर्लिंग की मौजूदगी से कौन कौन से आशीर्वाद और वादे जुड़े हैं, चलिए ये भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिव्य प्रकाश के, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भर से ही इंसान के दिल से सारी पाप और सारी चिंताएं धुल जाती हैं। ये एक ऐसी शुद्ध करने वाली शक्ति है जो मन को बिल्कुल निर्मल कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा वचन, सबसे बड़ा वादा तो ये है कि जो भक्त हर रोज नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, उनकी सारी चिंताओं का, उनकी देखभाल का सारा भार स्वयं भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। जरा सोचिए, इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। हर हर महादेव। तो काशी के रहस्य तो गंगा की धारा की तरह अनंत हैं और इरा की जिज्ञासा भी। अब देखना यह है कि उसकी ये खोज उसे अगली किस दिव्य गाथा, किस नई कहानी की ओर ले जाती है।